आज ना एक मैं बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी लेके आई हूँ। उसमें क्या होता है, विष्णु भगवान की दावत पर है कि विष्णु भगवान ने ना एक बार क्या हुआ, बहुत मतलब हमारे जो हिंदू शास्त्रों में ना एक बहुत सा सुंदर दृष्टांत आता है। मतलब कि एक बोला जाए तो एक स्टोरी सुना सकते हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने देवताओं और दैत्यों को भोजन पर बुलाया। अब हुआ क्या कि दोनों जो थे वो अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। जो भगवान विष्णु जी थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैंने ये स्वादिष्ट भोजन आप लोगों के लिए बनवाया है, जी भर के खाओ। मगर एक शर्त है कि खाते वक्त आपका हाथ सीधा रहे, टेढ़ा ना होने पाए। अब जो दैत्य थे, अर्थात ये दुनियादारी लोग जो कि हम लोग हैं, वो कहने लगे कि बाजू को बोड़े बिना हम खाना उठाकर मुंह में कैसे डाल सकते हैं। जो कि हम भी यही सोचेंगे कि बिना उठाए कैसे खाएंगे, बाजू तो मुड़ेगी। अब उन्होंने सोचा कि यह जो शर्त लगा कर ना भगवान जी ने हमारा क्या किया, अपमान किया है। वे क्रोध में आकर दावत से उठकर चले गए। लेकिन जो देवता थे, मतलब कि समझदार लोग, जैसे कि हम दुनियादारी से एग्जांपल लें कि कुछ ऐसे होते हैं जो मालिक से जुड़े हुए होते हैं, समझदार होते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि यह बात भगवान ने सही कही है। इस मतलब जो भगवान जी ने ये बात बोली है तो इसमें कोई ना राज होगा, ऐसे नहीं बोलते वो। तो आखिर में बात उनकी समझ में भी आ गई। तो कहने लगे ठीक है तो है, मैं अपने साथी को खिलाऊंगा, साथी मुझे खिलाएगा। ना हाथ टेढ़ा करना पड़ेगा और ना कुछ होगा। हम हाथ टेढ़ा करते हैं अपना मतलब पूरा करने के लिए, और यही दुनिया में खराबियों की जड़ है। यदि हम देना सीख जाएं, इस शिक्षा को पल्ले बांध लें कि जब तक देह है, मतलब शरीर है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ दे दे और दे, तो हमारी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। अगर हम किसी को भूखा ना रहने दें तो क्या हम भूखे रह पाएंगे? कभी भी नहीं। अगर आप किसी को खुश रखेंगे तो वो खुशियाँ आपके पास भी लौट कर आती हैं। कहते ज़रूर हैं आजकल के लोग, अपने बारे में सोचो, अपने आप को खुश रखो। बट एक्चुअल में ना ये दुनिया ना कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है, और बनाने वाले भी हम लोग हैं। इसको कॉम्प्लिकेटेड हमने अपनी बनाया ज़िंदगी को। अगर आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लेके आएंगे, खुशी लाएंगे, तो आपको खुद उस टाइम पे रियलाइज़ होगा जो सेटिस्फेक्शन किसी के चेहरे पे आपकी वजह से आई है, उससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। तो ये सब तो अच्छी बात ही तो कही ना भगवान जी ने। तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा तो ऐसा होगा ही नहीं ना। अगर आप किसी को 2 रोटी देते हैं तो अपनी चिंता मत करो, क्योंकि जब आप किसी की मदद कर रहे हो तो आप मालिक के बंदे की मदद कर रहे हो। तो क्या मालिक आपको रहने देगा भूखा? वो आपकी जिम्मेवारी सबसे पहले लेगा। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें और हमेशा सिर्फ देने की ही बारे में ही सोचें। अगर आप अपने लिए जीते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक खराबियों की जड़ भी है। क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचते हो ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आप उनको पाने के लिए सिर्फ दौड़ते रहते हो, सिर्फ दौड़ते रहते हो। अगर आप सारी चीज़ों को छोड़ दें उस मालिक पर कि जिसने दुनिया बनाई है, जिसने आपको बनाया है, वो आपके लिए हर एक चीज़ पहले से प्लान कर चुका है। अगर आपको करना ही है तो आपकी मिली हुई चीज़ का शुक्र करो और देना सीखो। अगर आपके पास 2 रोटी है तो उसमें से एक देने का जिगरा रखो, मालिक आपको बहुत देगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे एक नई प्यारी सी सुंदर सी कहानी के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, एंड प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.